हमें अपने जीवन में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी उनके द्वारा जो तजुर्बे होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़े सबक बन जाते हैं। आज की हमारी स्टोरी इसी पर आधारित है, जिसमें हम बताएंगे कि बुजुर्गों के तजुर्बे का हम किस तरह अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, और ये जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक समय था जब जापान में ये नियम था कि एक निश्चित उम्र के बाद जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते थे उन सबको जंगल में छोड़कर आना पड़ता था, और ये कानून सभी के लिए था। जो भी व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता था तो उसको उसके बुजुर्ग के साथ फांसी पर लटका दिया जाता था। उसी शहर में एक पिता पुत्र की जोड़ी रहा करती थी। उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था, और जब पिता की उम्र उस उम्र तक पहुंच गई कि उसे जंगल में छोड़कर आना था तो पुत्र को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। तब पिता ने उसे समझाया कि ऐसा यहाँ पर नियम है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम दोनों को ही फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो तुम मुझे जंगल में छोड़ आओ। और पिता की बात को वो पुत्र मना नहीं कर पाता, और वो पिता को लेकर जंगल में जाता है। अब जंगल में वो ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फल फ्रूट लगे हुए होते हैं, और वहाँ पर पानी का एक झरना बह रहा होता है। तो वो अपने पिता को ऐसी जगह पर रखना चाहता है ताकि उसके पिता अपने जीवन के बाकी दिन अच्छे से वहाँ पर बिता सके, और वो पिता के लिए एक झोपड़ी भी तैयार करता है। जब वो जाने लगता है तो पिता उसे एक टोकरी देते हैं, एक पोटली देते हैं, जिस पोटली में बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो पुत्र पूछता है कि ये पोटली किस लिए है। तो पिता ने उसे समझाया कि पुत्र, जब हम लोग जंगल में आ रहे थे तो मैंने वहाँ से अलग अलग तरह के पत्ते इकट्ठे कर लिए ताकि तुम वापस जाते समय रास्ता ना भटक जाओ। तो पुत्र इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और वो वहाँ से जाने से मना करता है, और वो पिता को साथ चलने के लिए जिद करता है। तो पिता भी उसकी बात को मना नहीं कर पाता, और वो दोनों रात के अंधेरे में वापस अपने घर में आ जाते हैं। अब पुत्र अपने पिता को घर में एक तहखाने में रख देता है और वहाँ पर उनकी सेवा करता है। वहाँ पर वो छुपकर अपने पिता को भोजन पानी की व्यवस्था करवाता रहता है। इसी तरह समय बीतता रहता है, और ये इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, और एक दिन पुत्र ने राजा के द्वारा की गई मुनादी को सुना। राजा ने मुनादी करवाई कि जो भी व्यक्ति राख की रस्सी बनाकर देगा उसे बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो पुत्र अपने पिता के पास जाकर इस बात को बताता है कि ये कैसे संभव है, राख की रस्सी कैसे बनाई जा सकती है। तो पिता ने उसे बताया कि कोई भी एक बड़ा बर्तन लो और उसमें रस्सी को रख दो, उस रस्सी को जला दो, और उसे जलाने के बाद तुम छूना मत। तो वो रस्सी बिल्कुल राख बनने के बाद भी रस्सी की शेप में ही रहेगी, क्योंकि कहा जाता है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। और पुत्र इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो ऐसा करके राजा के पास जाता है। जब राजा उसके होशियारी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे इनाम देता है, और पुत्र भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पिता को ये बात बताता है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था, और फिर से राजा के मन में एक और बात आई। अब उसने मुनादी करवाई। इस मुनादी में कहा गया कि जो भी व्यक्ति गले में ढोल डालकर और उसे बिना हाथ लगाए बजाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब सभी लोग बहुत हैरान हुए कि बिना हाथ लगाए ढोल कैसे बज सकता है, और फिर से पुत्र अपने पिता को जाकर ये बात बताता है। तो उसके पिता उसे इसका उपाय बताते हैं कि तुम एक ढोल लो और उसके दोनों पार्ट उतार दो, और वहाँ पर उसमें मधुमक्खियाँ भर दो, और मधुमक्खी के बाद उस ढोल को फिर से बंद कर दो, और जब आप इसे हाथ नहीं लगाओगे और मधुमक्खियाँ वहाँ पर हिलेंगी तो वो ढोल अपने आप बजने लगेगा। और ये सुनकर पुत्र बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वही काम करता है। जब वो राजा के दरबार में जाकर बिना हाथ लगाए ढोल बजाकर दिखाता है तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है,
और उसे बहुत इनाम देता है। लेकिन अब की बार राजा के मन में आता है कि तुम इतने होशियार कैसे हो, जबकि राज्य में कोई भी व्यक्ति इतना होशियार नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे आइडिया कैसे आए। तब राजा उसे बहुत जोर देकर पूछता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बात बताने के लिए तैयार नहीं होता। अब राजा जब उसे बहुत ज़्यादा जिद करता है तो वो राजा से एक वचन लेता है कि मेरी एक मांग को पूरा किया जाएगा, तब मैं आपको इसका राज बता सकता हूँ। तो राजा वैसा ही करता है और पुत्र उसे अपने पिता के बारे में बताता है। तो राजा उससे उस वचन के बारे में पूछता है। तो पुत्र ने कहा कि इस राज्य में कभी भी बुजुर्गों को जंगल में ना छोड़ा जाए और जितने भी जंगल में बुजुर्ग इस समय हैं उन सबको सम्मान के साथ वापस बुलाया जाए। तो राजा बहुत खुश होता है और वो इस मुनादी करवा देता है कि कोई भी बुजुर्ग अब जंगल में नहीं जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों के जो तजुर्बे होते हैं उनका लाभ हमें जीवन में मिल सकता है। और इसी तरह राजा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि जो बुजुर्ग हैं वो हमारे जीवन में बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारी अनमोल धरोहर हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह आपने इस कहानी में देखा कि बुजुर्गों का सम्मान करने से उनके तजुर्बे का हम लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो आपको भी उनके तजुर्बे का लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।